विमुक्त जाति दिवस कार्यक्रम में बोले सीएम, कहा घुमंतू जातियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध, योद्धा जातियों को क्रिमिनल ट्राइब बनाया। 1952 में क्रिमिनल ट्राइब से मुक्ति मिली, मुगलों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, विमुक्त जातियों के लिए लगातार काम कर रहे, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान, अखिलेश यादव के बिहार दौरे पर बोले, बिहार में दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। एमपी में बीजेपी को जिताने में अखिलेश की भूमिका थी। उन्होंने कहा था कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, आज उसी बी टीम की रथ पर सवार हैं। बिहार में अखिलेश यादव के कितने वोट हैं? आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, पंचायत चुनाव से पहले यूपी में एसआईआर का भूत आ रहा, चर्चा है कि लगभग 1 करोड़ वोट काटे जाएंगे। भाजपा जनता के बीच अपना आधार खो चुकी है। बीजेपी अब वोट चोरी के जरिए चुनाव जीतना चाहती है। घोसी सपा सांसद राजीव राय हुए सख्त, सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर जताई नाराजगी। सांसद डीएम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखा पत्र, बिना मान्यता के निजी अस्पताल कर रहे मनमानी, सरकारी डॉक्टर भी कर रहे प्राइवेट प्रैक्टिस, ये गंभीर और खेदजनक स्थिति। पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक पर बोले मनोज तिवारी, कहा भारत अपने स्वाभिमान और अपने हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता। पहले भी देखा गया है कि जब भी कोई ऐसा विषय आता है जहां भारत को अपने हितों की बात करनी होती है, हमने हर जगह देखा है कि भारत सबसे पहले अपने हितों के लिए खड़ा होता है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वोटर अधिकार यात्रा पर कहा, कोई भी दल जब यात्रा निकालता है तो उसके दल के कार्यकर्ता यात्रा को देखने आएंगे ही, अपने अपने दल के लोग तो रोड पर आते ही हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर भी बोले, कहा यह लुका छिपी का खेल है जिस पर हमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री की माताजी को अपशब्द कहने का काम किया गया वो गलत था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का बिहार में कोई महत्व नहीं। राहुल गांधी बिहार में एक तरफ यात्रा कर रहे हैं और वहीं तेजस्वी यादव बिना किसी परामर्श के ही घोषणा कर देते हैं। उनका महत्व क्या है, इससे ये तो पता ही चल जाता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी अलगाववाद की चाह में पूरे अमेरिकी सुरक्षा ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। भारत और ब्राजील उन कारणों से उच्चतम टैरिफ ब्रैकेट में हैं, जो पूरी तरह से बाहरी है। ये न केवल दुनिया के आर्थिक ढांचे को बल्कि दुनिया के सुरक्षा ढांचे को भी पुनर्गठित करा रहे हैं। अब अमेरिकी सहयोगी इस बात पर आश्वस्त नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक विश्वसनीय भागीदार है या नहीं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, हालात का जायजा लिया जा रहा है। लगातार भारी बारिश के कारण कई जगहों पर राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एनएचएआई और प्रशासन से बात करने के बाद पता चला है कि फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है, लेकिन जहां भूस्खलन के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुई है उसकी मरम्मत का कार्य जारी है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कहा, पीएम मोदी विश्व के किसी भी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार लोगों के सुख दुख के साथी बनते रहते हैं। हर महीने वे देश की उपलब्धियों और किस किस क्षेत्र में देश ने प्रगति की है उससे देश का साक्षात्कार करवाते हैं। इस बार भी 125वें एपिसोड से भी इसी बात से उन्होंने शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति से बातचीत पर कहा, प्रधानमंत्री के कारण दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। वे सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, चीन के साथ भी वे यही चाहते हैं, इसलिए निश्चित रूप से आगे माहौल अच्छा देखने को मिलेगा। ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर का बड़ा खुलासा, एयरसेल मैक्सिस घोटाले की जांच को लेकर किया खुलासा। पी चिदम्बरम ने जांच को प्रभावित किया था। वित्त मंत्रालय ने जांच रोकने की हर संभव कोशिश की थी। चिदम्बरम की जानकारी में उनके बेटे ने घोटाला किया था। मेरे पास पूरे सबूत और मनी ट्रेल मौजूद हैं। यूपी पंचायत चुनाव में बड़ी कार्रवाई, वोटर लिस्ट से करीब 1.25 करोड़ मतदाता कम होंगे। एआई से अलग अलग गांवों में डुप्लीकेट वोटरों की पहचान, राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला अधिकारियों को दिया निर्देश, बीएलओ घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करें। जिन मतदाताओं का नाम एक से अधिक ग्राम पंचायत में मिले उन्हें हटा दिया जाए। एक तरफा प्यार में सन की आशिक का कारनामा, सिरफिरे ने 6159 कॉल और 315 मैसेज किए।
तेजाब से हमला किया, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी, शादी करने का दबाव बनाया। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। चरखारी कोतवाली कस्बा क्षेत्र के एक मोहल्ले का मामला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उनके ऊपर 3 सुपर उप मुख्यमंत्री थे। जब वे मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह यादव सुपर मुख्यमंत्री थे, राम गोपाल यादव थे, शिवपाल यादव थे। अब कुनबा और बढ़ गया है। अब क्या करेंगे? इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि क्या वे अपने परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को वहां सीएम बना सकते हैं। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैं पीएम को उनकी ही बात याद दिलाना चाहता हूं, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जब चीन ने हमारे सैनिकों पर हमला किया, उनकी हत्या की, हमारी जमीन कब्जा ली, जो आज भी उनके कब्जे में है। हालांकि केंद्र सरकार इसे नहीं मानती। पहले पीएम चीन से इस बात को कहें कि हमारी जमीन वापस करें। वे हमारी जमीन कब्जाता जा रहा है। हम कह रहे हैं कि अमेरिका से हमारी नहीं बन रही तो तुमसे बन जाए। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं निभाए जाते। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर बोली बांसुरी स्वराज। कहा, मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से पीएम मोदी देश के लोगों के मन में आशा की लौ प्रज्वलित करते हैं। मैं एक बार फिर पीएम मोदी का अभिनंदन करती हूं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के डुप्लीकेट मुख्यमंत्री वाले बयान पर कहा, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर चुप्पी साध ली थी। अब एक नए तरीके से तेजस्वी यादव ने आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। बोले, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत के सीमावर्ती राज्यों जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए खासकर खेल के क्षेत्र में बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इससे देश के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और वे दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में हर बार कुछ नया होता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कहा, मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करते हैं, जिसे आज हमने सुना है। असम में 26,000 गांवों में इसे सुना जाता है। लाखों लोग हर महीने की आखिरी रविवार को इस कार्यक्रम को सुनते हैं। मेरा लोगों से आग्रह है कि आप भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें, क्योंकि इससे हमारा ज्ञानवर्धन होता है और हमें कई सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं।